हेलो गाइस, और मैं बात करने वाला हूँ 2007 की ही भाई, वन ऑफ द आइकॉनिक कॉमेडी मूवीज। एंड यस, 2007 भाई इज लाइक टॉप नॉच ईयर ऑफ लाइक अपने बॉलीवुड, जिसमें भाई आइकॉनिक कॉमेडी मूवीज आई थी। तो मैं बात करने वाला हूँ वेलकम फ्रेंचाइजी की, वेलकम वन मूवी के बारे में। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो भाई इसके अंदर है अक्षय कुमार, जिसमें इनका नाम होता है राजीव, एंड इसमें होती है उनके साथ मेन फीमेल लीड जो होती है कैटरीना कैफ, एंड उनका नाम होता है संजना। और अपने अक्षय कुमार के एक होते हैं मामा यानी परेश रावल, जिनका नाम होता है घुंगरू सेठ, जिनकी बहुत बड़ी ऐसे लाइक मॉल में बहुत बड़ी दुकान है। एंड इसके अंदर दो होते हैं अपने विलन, जिनको तुम भाईचारा ऑन टॉप भी कह सकते हो, यानी अपने नाना पाटेकर और अपने अनिल कपूर। जो इसमें नाना पाटेकर होता है उनका नाम होता है उदय शेट्टी, एंड जो अपने अनिल कपूर होते हैं उनका नाम होता है मजनू भाई। एंड भाई जो उसके अंदर लाइक पूरा ऐसे बैड एज जो मेन विलन है वो होते हैं अपने फिरोज खान सर, जिनका इन मूवी में नाम होता है ऑल्सो नोन एज RDA। मूवी स्टार्ट होती है अपने घुंगरू सेठ के साथ, जो दिखाते हैं मॉल में, लेकिन इनकी बहुत बड़ी दुकान होती है और ये रहते हैं अपने घर में अपनी बीवी के साथ और अपनी बहन के बेटे के साथ, क्योंकि जो इनकी बहन जो उनके जीजा थे वो एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं और इनका खुद का कोई भी बच्चा नहीं है। तो अब ये चल रहा होता है, तो भाई इतने में दिखाते हैं लाइक दो अपने जो पूरे ऐसे शहर के गुंडे होते हैं अपने मुंबई के, दैट इज उदय शेट्टी और अपने मजनू भाई। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जो उदय शेट्टी की जो लाइक ऐसी बहन होती है जिनका बाप सेम होता है बट माँ दूसरी होती है, तो भी परेशान है कि यार जो मेरी बहन है वो हमारे जैसे किसी भी घराने में ना जाए, वो एक अच्छे ईमानदार, और मैं कह रहा हूँ अगर कोई छोटा घराना भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर वो उसमें जाए। बट भाई इनका नाम सुनते ही लाइक सारे रिश्ते भाग जाते हैं। तो ये किसी तरह अपने घुंगरू सेठ को फंसाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं और अब बहुत शरीफ है। पर जब भाई अपने घुंगरू को पता चलता है कि भाई ये उदय शेट्टी और ये मजनू भाई एक्चुअल में पूरे अपने इसके गुंडे हैं, डॉन हैं, तो वो अपनी पूरी फैमिली को लेके साउथ अफ्रीका छुपने के लिए चला जाता है कि भाई जब तक ये थोड़ा मामला शांत नहीं हो जाता, हमें उदय शेट्टी और हमें मजनू से छुप के रहना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा। एंड वही दिखाते भाई जो अपना मजनू होता है वो अपनी ही लाइक दोस्त की बहन यानी उदय शेट्टी की बहन कैटरीना कैफ ऑल्सो नोन एज संजना को लेके साउथ अफ्रीका में आ चुका है और सेम होटल में आ चुका है छुट्टी मनाने। एंड वहां पे भाई जो अपना घुंगरू होता है उसको पता चल जाता है कि भाई मजनू आ रखा है, तो वो उसे छुपके भाग रहा होता है। इधर दिखाते हैं क्योंकि जो राजीव है और जो संजना है वो कभी आपस में नहीं मिले, बट वो आपस में मिलते हैं, टकराते हैं और दोनों को एक दूसरे को हो जाता है प्यार। इनके प्यार होने के बाद जब ये घर वालों आपस में मिलवाते हैं, तो भाई चाहते हुए ना चाहते हुए भाई इधर घुंगरू को इन दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और इधर अपने उदय और अपने मजनू को एक्सेप्ट करना पड़ता है घुंगरू को और इसकी पूरी सोच को। फिर ये जो ये गुंडे होते हैं भाई, इनका भी ऐसे लाइक पूरा ऐसे अंडरवर्ल्ड का डॉन होता है, बॉस होता है अपने फिरोज खान सर यानी अपने RDX। तो भाई जो अपने संजना होते हैं और जो अपने राजीव होती है, इनकी होती है एंगेजमेंट। एंड वहाँ पे घुंगरू करता है प्लान और वो अपनी साली को बुला के ले आता है जो अनमैरिड होती है और जो बहुत जवान होती है, कि आओ तो वहाँ पे ऐसे कर ड्रामा कि जो राजीव है वो तेरा बचपन का पति है। तो वहाँ पे वो कहती है कि भाई बचपन में जब हम गांव में रहते थे तो जो राजीव का बाप था उसने इसकी शादी फिक्स कर दी है मेरे साथ, अब इसकी शादी मेरे से ही होगी, तो ये मेरे बचपन का प्यार है। RDX सर आप यहाँ के पूरे ऐसे ऑनरेबल हो, तो आप प्लीज मुझे इंसाफ करो। अब वो इंसाफ करते हैं और वो कहते हैं कि यहीं पे मैं राजीव और संजना की ऐसे सगाई तोड़ता हूँ, ये एक है लड़की और जो ये राजीव है, अब इन दोनों की होगी सगाई। फिर दिखाते जब उदय और मजनू को पता चलता है कि भाई ये सब तो नकली था और जो अपना राजीव है उसकी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं होती है, तो फिर उनको कन्फ्रंट करता है, वो इनको कन्फ्रंट करता है। तब अपना जो घुंगरू होता है वो कहता है देखो साफ सीधी सी बात है, जो राजीव का बाप है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था और उसने मेरी बहन को भी मारा यानी राजीव की माँ को बहुत ज़्यादा मारा, और जिस वजह से इसके माँ और बाप दोनों की अब हत्या हो चुकी है। और मरते मरते मुझे मेरी बहन से ने वादा लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं राजीव को कभी भी ऐसे किसी भी क्रिमिनल या फिर ऐसे किसी भी गैर कानूनी चीज़ में ना ही घुसने दूंगा, ना ही उनसे कोई रिश्ता रखने दूंगा। तो अब अगर तुम्हें अपनी बहन से प्यार है, तुम चाहते हो कि ये संजना और राजीव एक हो जाए, तुम्हें बस एक काम करना पड़ेगा, तुम दोनों को जो ये क्रिमिनल की पूरी ऐसी दुनिया है तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। अब उन दोनों के पास और कोई चारा नहीं होता, तो भाई वो दोनों ही ऐसे पूरे ऐसे गैर कानूनी क्रिमिनल वाली दुनिया को छोड़ देते हैं। अब उदय और मजनू तो खाली हो चुके हैं, तो फिर राजीव कहता है कि भाई अब हमें इन दोनों को किसी ना किसी चीज में बिजी रखना पड़ेगा, वरना भाई ये फिर से इसी चीज में घुस जाएंगे। तो फिर उसके बाद अपना राजीव कहता है कि क्यों ना जो अपना उदय है भाई उसको ऐसे एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था, तो एक काम करते हैं इनको फिल्मों में चांस देते हैं, इनको प्रोड्यूसर बनाते हैं ताकि एक्टिंग करे। और जो भाई अपने मजनू भाई उनको पेंटिंग का तो शौक पहले से था कि घोड़े के ऊपर गधा बैठा है या सारी चीजें, तो अब हम इनको इसमें घुसाते हैं जिस वजह से इनका दिमाग अब क्रिमिनल वाली चीजों में नहीं घुसेगा।
एंड जो इशिका होती है अपने घुंगरू सेठ की साली, उसको बीच में ले आते हैं कि तुम इनको ऐसा हीरोइन भी रखो, तुम इनको हमें पेंटिंग के लिए यहाँ पे रखो, ताकि इनकी पूरी वो एनरेजमेंट लाइक ऐसी पूरी बढ़ती रहे और ये अपनी क्रिमिनल वाली दुनिया में फिर से ना जाए। उसके बाद दिखाते हैं आरडीएक्स का बेटा आ जाता है लक्की इंडिया में, एंड भाई इसको संजना को देख के हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट, एंड वो कहते हैं भाई अब संजना से तो मैं ही शादी करूंगा। प्लस जब वो देखते हैं कि भाई जो उदय और मजनू है उसने क्रिमिनल की दुनिया छोड़ दी, तो अब हमें बिजनेस में कितना ज्यादा लॉस हो, क्योंकि जो ये मुंबई का पूरा ही देखते थे, ये अपने उदय और मजनू देखते थे और बहुत अच्छे से देखते थे। अब लक्की को इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है, तो भाई लक्की और राजीव की बहुत ज्यादा होती है लड़ाई। वो कहते हैं राजीव ये सब तेरी वजह से हुआ है, मेरा प्यार भी छीन गया, मेरा बिजनेस भी छीन रहे, मैं तेरे को मार दूं गोली। फिर इतने में जो वो गन होती है वो लेती है कैटरीना कैफ एंड वो चला देती है, जिस वजह से लक्की के लगती है गोली एंड वो मर जाता है। मतलब सबको ऐसा लगता है कि वो उस टाइम पे मर चुका है। भाई जब ये अपने उदय और मजनू को पता चलता है वो तो भाई पागल हो जाते हैं। फिर वो किस्सा आरडीएक्स को बुलाते हैं कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया है एंड उसने एक लड़की की वजह से सुसाइड किया है। वो कौन थी, क्या थी, कब हुआ, कैसे हो, वो तो हम सबको नहीं पता, ताकि ना ही राजीव पे बात आए ना ही किसी और पे बात आए। एंड वो जब उसको लाइक पूरे ऐसे घाट पे लेकर आ रहे कि भाई अब तो बस इसको आग ही लगानी है, क्योंकि वो आरडीएक्स का वेट कर रहे होते हैं। इतने में दिखाते हैं जो अपना राजीव होता है, जो उदय और मजनू के ऐसे जो वो गुंडे होते हैं ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वगैरह, वो उसको पूरे से वो सेटअप करके बैठे। जो अपना लक्की होता है उसको होश आ जाता है। बेसिकली वो खाली बेहोश हुआ होता है एंड भाई वो कहता है कुत्तों में तुम सबको मैं बता दूंगा, ये उदय मजनू राजीव संजना मैं तुम सबका बता दूंगा कि तुमने ये करा है। एंड भाई वो वहां से फिर सीधा भाग जाता है और वो अपने बाप की गाड़ी के पीछे भाग रहा होता है कि नहीं मुझे अब इनसे बच के भागना है, मुझे मेरे पापा को सच बताना है। बट उसके यहाँ पे गोली ऑलरेडी लाइक लगी होती है, तो जिस वजह से वो घूम फिर के अपने बाप की गाड़ी के पीछे घूम घूम के उसी घाट पे आ जाता है। एंड जहाँ पे वो प्रॉपर ऐसे मेन आग लगाते हैं उसके नीचे जाके वो लेट जाता है, वहीं पे वो हो जाता है बेहोश। अब उनके पास लाश कोई नहीं, तो भाई इतने में जो अपना घुंगरू होता है वो लाश की जगह पे लेट जाता है मुंह छुपा के। फिर जब वो उसको आग लगा रहे होते हैं घुंगरू को निकाल लेते हैं, वो खाली कपड़े में आग लगाते हैं एंड अंदर से निकलता है लक्की। वो कहता है पापा इन सब ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। और इतने में राजीव, उदय, मजनू और भाई जो इनकी पूरे से वो स्टार कास्ट होती है, घुंगरू, उसका परिवार, भाई वो सब वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन दिखाते हैं भाई की आरडीएक्स भाई इंटरनेशनल डॉन है, तो उसके सारे गुंडे वगैरह पूरे ऐसे उदय की फैमिली को, मजनू के उसके सारे लोगों को, और जो अपने घुंगरू होता है उसकी पूरी फैमिली को पकड़ के लाते। भाई पूरी स्टार कास्ट आ जाती है एक लकड़ी के, कह सकते हो तुम फार्म हाउस टाइप पे या फिर वेयर हाउस या फिर एक घर कह सकते हो। तो और वहां पे आते हैं जो अपना आरडीएक्स होता है और जो अपना लक्की होता है। आरडीएक्स कहता है कि देखो यहाँ से तुम एक तरफ एंट्री लोगे तो एक तरफ है नॉर्मल एग्जिट और एक तरफ है भाई खाई, तो अब हम खेलेंगे पासिंग द पार्सल। एंड वो लेता है बहुत बड़ा ग्लो वन, वो सबके उनको सर्कल में लाता है और वो कहता है अब मैं गाना चलाऊंगा और ये गाना जिस पर रुकेगा उसको यहाँ से सीधा कूदना है। एंड भाई दिखाते हैं इतने में अपने जो एमसीडी वाले होते हैं वो आ जाते हैं, वो नीचे से क्योंकि पूरा वो घर होता है लकड़ी का, बेसिकली वो पेंट हाउस टाइप होता है। एंड वो कहते हैं कि भाई ऊपर तो सारे क्रिमिनल से काम करते सारी लकड़ी एक बार में काट देते हैं, ये अच्छा होगा एक बार में सारे मरेंगे। सबसे पहले गाना रुकता है, वो ग्लोब आता है भाई अपने घुंगरू सेठ के हाथ में, उसके बंदे के हाथ में रहता है, फिर उसको भी कूदना पड़ता है। जो आरडीएक्स के खुद के जो ऐसे वो गुंडे होते हैं। एंड फिर उसके बाद भाई जो अपने एमसीडी वाले होते हैं वो पूरा वो काट देते हैं, वो पूरा घर ऐसे होता है ऐसे आ जाता है, वो कुछ कुछ लकड़ियों पर टिका होता है भाई, और वो सारे हिल रहे हैं। इतने में भाई जो अपना आरडीएक्स होता है वो कहता है कि अब तो मैं यहाँ से तुम सबको मार दूंगा। वो गोलियां चलाता है और एक गोली लग जाती है अपने मधुमक्खी के छत्ते में। भाई फिर वो पूरा से वो सीन आता है, सब अंधे हो चुके हैं, बट किसी तरह भाई राजीव एक लाता है रस्सी, वो सबको बाहर निकालता है। तो जैसे ही वो सारे लाइक वहां से पूरे से एक सेफ जगह पे आ जाते हैं, इतने में देखते हैं जो अपना लक्की होता है वो दूसरे क्योंकि लकड़ी टूट चुकी है, वो नीचे गिरने वाला है। राजीव फिर जाता है उस पूरे घर पे, फिर वो लक्की को बचा के ले आता है, बट वो पूरा घर नीचे गिर जाता है। सबको लगता है अपना जो राजीव है वो मर चुका। बट दिखाए 2 मिनट बाद वो किस्सा वापसी आ चुका कि उसने वो ऐसे जो एक रस्सी थी वो फंसा रखी थी, वो आता है ऊपर। एंड भाई सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो आरडीएक्स होता है वो कहता है अब संजना की शादी होगी मेरे बेटे से, हाँ मेरे बेटे यानी मेरे दूसरे बेटे राजीव से, और हाँ अब से मैं भी जो ये गुंडागर्दी जो ये क्रिमिनल की दुनिया है मैं इसको छोड़ दूंगा। और भाई यहाँ पे हो जाती है अपनी पूरी मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुमने 2007 की मूवी देखी थी या नहीं देखी थी? मैंने तो देखी थी, मुझे पर्सनली अच्छी लगी। तुमने नहीं देखी तो जाके देख लेना। एंड भाई बाकी मैं कहूँगा इट इज वन ऑफ द गुड फिल्म विच आई लव। 2007 भाई ऐसा लाइक आइकॉनिक ईयर है ना। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।